अब मैंने जो है वो क्लास को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं आपको जो है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 भी आज जो है वो अपलोड कर दूंगा। मैं कर नहीं पाया अभी, कल वाली क्लास हो गई है, कल वालों को भी मैंने कहा था, और वीडियो लेक्चर भी यूट्यूब जो चैनल है आप फरहान अहमद के नाम से आप देख लें जाके, वहाँ पर आपको जो है वो पब्लिक हुई हुई है वीडियो, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको आपका लेक्चर मिस हो जाता है, कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो उससे आप जो है वो जाके चीज़ों को देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, तो मैंने आपको पहले भी कहा है, तो आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं इंडिविजुअली भी। और अगर आप चाहें तो ग्रुप में करना चाहें ग्रुप में कर लें, लेकिन ग्रुप में ये होता है कि मिस हो जाता है मैसेज में। तो इंडिविजुअल करेंगे तो आपको मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने मैसेज किया, आपका रिकॉर्डिंग मैसेज में सुन के उसको रिप्लाई कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। एक्सेप्ट तो मैंने कर ली है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। सर लिंक सेंड कर दीजिएगा। किस चीज़ का लिंक? ये अपना चैनल का, चैनल की बात कर रहे हैं आप? मैं लिंक जो है मैंने वैसे ग्रुप पे, वहाँ पे जो हमारा ग्रुप है अपना, क्या नाम है इसका, गूगल क्लासरूम का जो लिंक है, उस पर आप ऐड है मेरे पास, क्योंकि मैंने वो ग्रुप में शेयर तो किया था, और मैंने कहा था कि तमाम स्टूडेंट जो हैं वो गूगल क्लासरूम पे जो है वो अटैच हो जाएं। अगर आप गूगल क्लासरूम पे मौजूद हैं तो आपको गूगल क्लासरूम पे वो लिंक मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप जाके जो है वो कोई भी टॉपिक लिखें, सर मैं आपको एक सॉफ्टवेयर सजेस्ट करूँगा, उनसे रिकॉर्डिंग वन शॉट में पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी, एंड कन्वर्टिंग वाला मसला भी नहीं होगा। अच्छा जी, बिल्कुल कर दें, अगर ऐसा कोई है तो। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो बिल्कुल करें आप मुझे, मैं जो हूँ उसको देख लूँगा फिर। ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। तो वो आप मुझे कर दिएगा, तो मैं काफ़ी दिन से सोच भी रहा था कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है तो मुझे बता दें, लेकिन वो सॉफ्टवेयर हमें मिल नहीं रहा था। अगर मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है, तो अच्छी बात है। मैं कर दूंगा सर आपको क्लास के एंड पे। वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम तो हम टैबलेट से ले रहा था क्लास, जो मेरे पास टैबलेट था उससे, और मोबाइल कनेक्ट करता था, दो दो डिवाइसेस से जो है वो क्लास चल रही थी। और लैपटॉप जो था वो मेरा एंड में ख़राब हो गया था, फिर मैंने लैपटॉप जो है वो चेंज किया था, अगर आपको याद हो तो। पेपर में भी थोड़ा सा इश्यूज आ गए थे इसी वजह से, पेपर वाले दिन से 2 दिन पहले फिर लैपटॉप हमने चेंज कर लिया था, तो अब मैं लैपटॉप से क्लास ले सकता हूँ। इसमें कैमरा भी लगा हुआ है, उसमें कैमरा नहीं था, तो मेरा लैपटॉप पुराना था थोड़ा, तो इस वजह से अब जो है बेहतर हो गई हैं चीज़ें, तो मैं अब जो है ले सकता हूँ क्लास, कोई मसला नहीं है। बाकी तहरीम, अच्छा बहुत सारे लोग जो हैं वो वेटिंग पे आ गए, उनको हम ज्वाइन भी करवा देते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था, तो लैपटॉप पे मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मुझे मतलब उस तरह का इशू नहीं है, जैसे बस हाँ लैपटॉप में सिर्फ एक इशू ही आ रहा है, बिल्कुल सही आपने मेंशन किया कि वो जो है कन्वर्ट करता है, इसमें तकरीबन 4-5 मिनट लग जाते हैं। ठीक है ना, तो 4 से 5 मिनट लग जाते हैं कन्वर्ट करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कन्वर्ट कर देते तो फिर हमें कोई मसला नहीं होता। क्योंकि लाजिम होता है जूम जो है वो सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहा होता है बैकएंड के ऊपर चीज़ों को, उसको फाइनलाइज करने के लिए उसमें चैट भी आ रही होती है, उसमें वीडियो भी आ रही होती है, उसमें आपकी वॉइस मैसेज भी आ रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। अच्छा, मैं एक एक दो बातें और हैं उस हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि मैं ये सोच रहा था कि हम मिड टर्म भी जो है वो ले लें। अच्छा जी, थैंक यू, आपने मुझे मैसेज कर दिया। लिंक अभी मैं क्लास के बाद इसको देख लूँगा। अच्छा, ये लैपटॉप पे भी चल जाएगा ना जो आपने लिंक भेजा? सॉफ्टवेयर मेरे वाले लैपटॉप पे भी चल डाउनलोड, ठीक है, सही है, लैपटॉप पे भी चल जाएगा तो अच्छा हो गया। तो मैं ये बोल रहा था कि हम ये सोच रहे थे कि मिड टर्म जो है हमारा जो है वो इंशाल्लाह ताला हम जो है वो प्लान कर रहे हैं, और वो इस वीक, नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट वीक जो है वो हम आधा सिलेबस जो है वो अपना कवर कर लेंगे ना।
आधा आधा सिलेबस जो हमने किया है उसको जो है वो मिड टर्म में डाल के, और एक मिड टर्म जो है वो आप लोगों से ले लेंगे, और मिड टर्म जो है वो गूगल क्लासरूम के ऊपर होगा। तो अभी तो पार्टिसिपेंट काफ़ी कम हैं, लेकिन ये कि हमारे पास दोनों एफ और ई की जो क्लास है, दोनों को क्लासों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो हमारे पास जो है वो तकरीबन दोनों क्लासों में 100 स्टूडेंट है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि गूगल क्लासरूम को जो है वो आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो आपका पेपर है मिड टर्म का वो गूगल क्लासरूम से ही होगा, है ना। तो ये है, तो आप गूगल क्लासरूम जो है जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ वो कर लें, और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको पेपर मिल जाएगा, और पेपर आपको वहीं पे जो है वो सबमिट करना भी होगा, यानी कि पेपर भी आप वहीं सबमिट करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो आपने करनी होगी। एक चीज़ ये है, ठीक है। तो ये जो है वो आपने गूगल क्लासरूम पे करना होगा, और जो यूट्यूब का लिंक है अगर किसी के पास है तो वो यहाँ पे शेयर कर दे। यूट्यूब का लिंक को इतना बड़ा वो नहीं है, मैंने बताया फरहान अहमद आप करके लिखेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के टॉपिक हैं उसके अंदर बहुत सारे हैं, और अगर किसी के पास है तो अभी वो लिंक शेयर कर देगा ग्रुप पे, या फिर यहाँ पर ही कर दे, जूम की जो चैटिंग है इसके ऊपर। मैं भी मैं अभी आपके सामने मुझे तो उसका लिंक याद नहीं है सर, मैं यूट्यूब पे जाके लिंक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अभी आपसे शेयर करा देता हूँ 1 मिनट में। कोई भी वीडियो मेरे पास जो होगी वो है उसका लिंक आपसे शेयर करा देता हूँ। ये आ गया स्टूडियो यूट्यूब चैनल .com। जैसे भी ये वीडियो है हमारी, ये वीडियो का जो लिंक है तो ये आपके पास यूट्यूब का लिंक, हाँ ये आ गया। ये आपका जो लिंक आ गया मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ कॉपी पेस्ट करके। ये यूट्यूब का लिंक है, ये एक वीडियो का लिंक है। अब जब आप एक वीडियो ओपन करेंगे तो बाकी तमाम वीडियो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे आपके ना, वन बाय वन पे चलना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी ओपन की ना, तो मेरे पास बाकी मेरी जो रिमेनिंग वीडियो है फरहान अहमद के नाम से आ रही हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो देख चुके हैं इन वीडियोस को, और जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको जो है वो वीडियो पता चल जाएगी। एक ये फ़ायदा होगा इससे। तो जैसे ही आप जो है वो उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको पता चल जाएगी। बेसिकली हैं वो सारी वीडियो जो आप कह लेंगे आपके पास। कौन सी वीडियो है? अच्छा, ये चीज़ जो है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा था, आज जो है वो इंडेक्स नंबर हमें करना है। इंडेक्स नंबर जो है वो पहले हम ये देखेंगे कि इंडेक्स नंबर है क्या, इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर हम क्यों यूज़ करते हैं, और इंडेक्स नंबर का जो एप्लीकेशन है वो क्या है बेसिकली। ठीक है, इंडेक्स नंबर बेसिकली आप ये कह लें कि जितनी भी आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ग्रोथ है उसकी परसेंटेज, जो आपके पास जीडीपी है, जो आपके पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो आपके पास प्राइसेस हैं, कंपैरिजन है प्राइस का, जो आप कर रहे होते हैं कि जी लास्ट ईयर प्राइस कितनी थी, पिछले साल उससे पिछले साल कितनी थी, या अगले साल कितनी रहेगी, वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन जो प्रीवियस जितना भी डाटा है आपके पास, अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें तो वो इंडेक्स नंबर कहलाता है बेसिकली। यानी इंडेक्स नंबर क्या है? कंपैरिजन है प्राइस का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो अगर आप जो है प्राइस का कंपेयर कर रहे हैं प्राइस को टाइम के थ्रू, और फॉर्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आपके पास जो है वो इंडेक्स नंबर बेसिकली कहलाता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी मैं भी आपको लिखवाऊंगा बोर्ड पे, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी ये एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, यानी कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर की जो यूसेज है जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। इसमें हम जो है वो ये यूज़ करते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक है।
तो इंडेक्स नंबर जो है बेसिकली इसमें आप जो है वो कह लेंगे आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन राइज हो रही है, गिर रही है, बढ़ रही है, हायर और लोअर देन द प्रीवियस पीरियड। आपके पास जो इकोनॉमिक की जो पल्सेस हैं, इकोनॉमी जो है वो कहाँ जा रही है, इन्फ्लेशनरी और डिफरेंशिएटेड टेंडेंसीज क्या क्या हैं, ठीक है ना। आपके पास जो है ये जो है आपके पास चीज़ें हैं जिससे इंडेक्स नंबर आप जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको जो है वो एक मिनट मुझे दें, ज़रा मैं बोर्ड लगा लूँ, तो फिर मैं आपको जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और फिर उसके बाद जो है उसकी चीज़ें करवा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट दिएगा, ज़रा बोर्ड लगा दूँ, मैं बोर्ड मैंने लगाया नहीं था आज। आता हूँ, याद करके भी तो possible नहीं है। ये फिर ले लीजिए। अच्छा जी, हमारे पास ये हो गया, वो रेडी हो गया है। अब हम आपसे जो है वो
हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ गई आवाज? आ गई आवाज? आवाज आई आप लोगों को? ठीक है, सही है, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। वो असल में साउंड जो है वो इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं ज़रा इसको जो है वो चेंज कर देता हूँ, इसका हेडफोन। एक सेकंड दिएगा, ज़रा इसका हेडफोन चेंज कर दूँ फिर। यही हुआ था कि आवाज़ चली गई थी। अभी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है मेरी? सर ये लिंक जब एंड हो तो नमाज ब्रेक दे दिएगा। हाँ सर, आ रही है, सही आ रही है? अब सही आ रही है आवाज़? ठीक है, लाउड एंड क्लियर, ठीक है। ये सही हो गई ना आवाज़? मैं परेशान हो गया, मैंने बोला यार सुनी क्या हो गया। तो हमेशा जो है वो ये कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि घर से बैठ के क्लास लेने में जो है वो पूरा सेटअप लगाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। बोर्ड लेना है, बोर्ड लिया हुआ है, और मार्कर है, ये सारी चीज़ें जो है वो लेके रखी हुई है, ताकि ये कि हम आसानी से जो है वो क्लास अपनी कंटिन्यू कर सकें। खैर अल्लाह का शुक्र है कि आवाज़ आ गई। आवाज़ आ रही है अब? क्लियर है ना आवाज़? अब तो कोई इशू नहीं है। स्लो आ रही है? ठीक है, स्लो को भी हम टेस्ट कर देते हैं, स्लो का तो मसला नहीं है। ये इसका जो है मेरा ख्याल है। अब आ रही है आवाज़? अब आई आपको आवाज़? ठीक है, पता नहीं क्या मतलब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। आ गई अब आवाज़ ना, क्लियर हो गई। अब स्लो तो नहीं है आवाज़? माशाल्लाह से आ रही है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आवाज़ आ गई। अच्छा जी, मैं खैर अभी यहाँ पर आपको बता रहा था कि जो इंडेक्स नंबर है वो कंपेयर करने का नाम है कमोडिटीज़ को, मल्टीपल और सिंगल कमोडिटीज़। अब कमोडिटीज़ आपके पास क्या है? आपके पास राइस है, आपके पास शुगर है, आपके पास वीट है, आपके पास ऑयल है, आपके पास कॉटन है, ठीक है ना? आपके पास और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, ठीक है ना? ये सारी के सारी क्या चीज़ें हैं, ये कमोडिटीज़ कहलाती हैं बेसिकली, जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो कमोडिटीज़ होती हैं। अब लाज़िम बात है, इन जो आपके पास मज़ीद आपके पास जो कमोडिटीज़ हैं, आपको ये बात पता होगी कि वो उनकी प्राइसेस जो हैं वो डे बाय डे चेंज होती रहती हैं। ईयरली भी चेंज होती हैं, क्वार्टरली भी चेंज होती हैं, ईयर मंथली भी चेंज होती हैं। तो ये जो प्राइसेस आपके पास चेंज हो रही हैं, ये चेंज प्राइसेस को चेक करने के लिए, प्राइसेस को कैलकुलेट करने के लिए कि उसमें कितना चेंज आया, वो हम यूज़ करते हैं इंडेक्स नंबर। उसके लिए इंडेक्स नंबर से हम क्या करते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि एक कम्युनिटी के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद कितना चेंज आया। और ये आप टीवी पे भी देखते रहते हैं कि जी पिछले 5 साल में इसकी प्राइस इतनी थी, आज इतनी हो गई, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले साल जो है वो पेट्रोल की प्राइस इतनी थी, पिछले साल आटे की प्राइस इतनी थी, पिछले साल चीनी की प्राइस इतनी थी, पिछले साल ऑयल की प्राइस इतनी थी, एंड सो ऑन। लेकिन मैं आपको, शायद आपको याद हो, मैंने ये कहा था कि दिस ईयर विल बी द फूड इन्फ्लेशन ईयर। ये जो साल है, ये फूड इन्फ्लेशन का साल है, ये फूड सिक्योरिटी का मसला होगा पूरी दुनिया में, बिकॉज ऑफ द जो हमारे पास ये पेंडेमिक डिजीज आई है, जिसको हम कोरोना कहते हैं बेसिकली, इसकी वजह से। क्योंकि लाजिम बात है, पूरी दुनिया का जो एक पहिया चल रहा था, जो एक जिसको आप कहते हैं व्हील जो है वो घूम रहा होता है, वो रुक गया। लाजिम बात है, जब वो रुका तो प्रोडक्शन रुकी, तो लाजिम बात है जो एक्टिविटीज़ थी वो कम हो गई। एक्टिविटीज़ कम हुई तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट हो गया किसके ऊपर? सिर्फ
कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, यानी खाने पे, ग्रोसरी पे लोगों ने ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया अपना, कि भाई घर बैठ के खा रहे हैं, खाओ खाओ खाओ। तो क्या होगा, लाजमी बात है, जब हर बंदा जो है वो घर बैठ के खाएगा तो वहाँ पर फूड इन्फ्लेशन का जो है वो आएगा मसला। पूरी दुनिया में हुआ है ये, यहाँ पर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ये मसला हुआ है। फिर स्लो हो गई आवाज़, फिर स्लो हो गई आवाज़, मेरी आवाज़ फिर स्लो हो गई। अब सही है, चलें इसका भी हल निकालते हैं, हर मसले का हल है। मैंने निकाल दिया था, मैंने बोला कि वो, क्योंकि साउंड तो मुझे सुनना नहीं है तो इसलिए मैंने उसको निकाल दिया था। अब बताएं आप, अब कैसी आ रही है आवाज़? अब बेहतर होगी? अब बेहतर है आवाज़ आपको? इसी इसी में तो हमारा पूरा सेशन ही निकल जाएगा मेरा ख्याल है। आवाज़ बेहतर है नहीं है, अच्छा खैर। तो ये फूड इन्फ्लेशन में आपको कह रहा था कि दिस ईयर विल बी द फूड इन्फ्लेशन ईयर, यानी इस साल जो है वो, जो आपके पास फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा। अब फूड इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो महंगाई है वो बढ़ेगी, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में ये ईयर जो है वो महंगाई का साल होगा, ये साल जो है। वजह उसकी ये है क्योंकि लोग जो है वो खाने पीने में लग जाएंगे, खाए पिएंगे ज़्यादा और कमाएंगे कम, लाजिम बात है। तो लाजिम हर बंदा जो है वो फूड के ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च करेगा एज़ कम्पेयर टू अदर एक्टिविटीज़। तो लाजमी बात है उसकी वजह से उसमें हमारे मामला जो हैं वो ख़राब होंगे दुनिया भर में। पूरी दुनिया जो है वो फूड मांगेगी, लाजमी बात है। अभी देखें आप, जो आपके पास मीट है यानी गोश्त जो है, बीफ है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, चिकन की प्राइस बढ़ रही है, वेजिटेबल्स की प्राइस बढ़ रही है, फ्रूट्स देख लें आप, उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। वजह उसकी क्या है कि एक्सपोर्ट हो रहा है, सारी दुनिया में डिमांड है कि भाई हमें दो, हमें दो, हमें दो। तो आप जब सारी दुनिया को भेजेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। या तो आप इतना प्रोड्यूस करें कि आप अपना भी पूरा करें और पूरी दुनिया को भी पूरा करके दें, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपके पास इंडेक्स नंबर ये काम करता है। अब इंडेक्स नंबर आपके पास जो है वो वैसे नॉर्मली जो है वो इंडेक्स नंबर हमारे पास प्राइस का भी होता है, हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स भी होता है, हमारे पास वैल्यू इंडेक्स भी होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम प्राइस इंडेक्स जो है वो यूज़ करते हैं, और यहाँ पे भी हम प्राइस इंडेक्स ही देखेंगे फिलहाल, क्वांटिटी और वैल्यू इंडेक्स को नहीं देखेंगे। प्राइस इंडेक्स रिलेटेड टू प्राइस होती है, क्वांटिटी इंडेक्स रिलेटेड टू क्वांटिटी होती है, वैल्यू इंडेक्स रिलेटेड टू वैल्यू होती है। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है उसकी जो है वो वर्थ कह लें एक तरह से, निकालने को आप जो है वो इंडेक्स नंबर कहते हैं बेसिकली। प्राइस जो है वो आपको पता ही है कि भाई अगर एक चीज़ आपने 100 रुपए की ली तो वो उसकी प्राइस है, अगर मैंने मार्कर जो है वो 50 रुपए का लिया तो इसकी प्राइस है। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, मैंने 2000 मार्कर खरीदे, मैंने 5000 मार्कर खरीदे, तो ये क्वांटिटी इंडेक्स के अंदर आ जाएगा। इसी तरह वैल्यू क्या है इसकी, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो जो है वो वैल्यू इंडेक्स में चले जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे जो देखेंगे वो देखेंगे आपको, यानी जो हम यहाँ पे करेंगे वो करेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। तो हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो प्राइस को ही देखना है। तो हमारे पास जो प्राइस इंडेक्स नंबर है, ये तो बात हो गई इंडेक्स नंबर की। ये आपको पता भी चल गया कि इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर क्यों निकालते हैं, इंडेक्स नंबर की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने आपको थ्योरेटिकल वे में बता दी। अब आ जाएं आप ज़रा हमारे पास इंडेक्स नंबर जो है, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। बेसिकली हमारे पास देर आर देर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। अब हम जो प्राइस इंडेक्स नंबर है ये हमारे पास दो तरह के होते हैं मेनली, जिसको आप कहते हैं एक, जिसको आप कहते हैं एक को सिंपल प्राइस इंडेक्स, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, और एक हमारे पास होता है कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर होता है हमारे पास और कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर होता है हमारे पास। तो सिंपल प्राइस और कंपोजिट प्राइस में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ये हमें जो है वो देखना होगा।
ठीक है। तो कंपोजिट और सिंपल प्राइस में जो है वो फ़र्क क्या है, ये हमें देखना होगा, दोनों में फ़र्क है क्या बेसिकली। तो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर जो है, इसमें आपके पास सिंगल कम्युनिटी होती है। क्या होती है? सिंगल, यानी एक कम्युनिटी होती है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ चीनी की प्राइस चेक करना चाह रहे हैं कि पिछले सालों में क्या थी, अगर आप शुगर की प्राइस के अलावा आप वीट की प्राइस करना चाह रहे हैं, कॉटन की करना चाह रहे हैं, या और भी जो भी आपके पास प्रोडक्ट हैं उनकी कम्युनिटीज़ की करना चाह रहे हैं, तो वो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में जाएगा। ठीक है। और अगर आप मल्टीपल कमोडिटीज में जाएंगे तो वो कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर में जाएगा। यानी एक से ज़्यादा अगर आप जो है वो कमोडिटीज को चेक करना चाहते हैं तो वो मल्टीपल में चले जाएगा। ठीक है। तो आपके पास सिंगल कमोडिटीज भी होती हैं और मल्टीपल कमोडिटीज भी होती हैं। ठीक है। किसका माइक खुला हुआ है? सॉरी, मेरे ख्याल बार बार लोग कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इस वजह से मसला हो रहा है। मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 31 32 हो गए, विच इज़ गुड। ठीक है ना। और दो सेक्शन है, लेकिन ये भी हमें ख्याल करना है। तो कंपोजिट प्राइस इंडेक्स अलग होता है और मल्टीपल प्राइस इंडेक्स अलग होता है। वो सिंगल कम्युनिटी को देखता है और ये मल्टीपल कम्युनिटी को देखता है। तो वन बाई वन देखेंगे हम दोनों को कि दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों जो है वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो पहले हम देखेंगे सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। अच्छा ये बताएं आप मुझे कि यहाँ तक बात क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है? यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? क्योंकि हमारे पास लास्ट मिनट बचा है, इसलिए मैं यहाँ पर रोकता हूँ। और क्योंकि ब्रेक भी देना है, तो वो कह रहे थे नमाज के बाद शुरू करेंगे, तो नमाज के बाद शुरू कर देंगे, 15 मिनट का ब्रेक दे देंगे। और बस ये है कि बस सवाल ये है कि आपको ये बताएं कि यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? कोई सवाल है तो आप कर लें, ताकि ये कि फिर हम नेक्स्ट जब टॉपिक कराएंगे तो उसमें आपके पास कोई सवाल ना हो, मैं डायरेक्ट शुरू कर दूँ। क्लियर है बात? तो समझ में आ गई इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको, उसका डिफरेंस भी बता दिया मैंने आपको। सलमान वकार कह रहे हैं नहीं, नहीं क्या मतलब, नहीं समझ में आया। क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ओके। सही है, फिर हम जो है वो ब्रेक ले लेंगे, और ये जब तक रिकॉर्डिंग हमारी, खैर रिकॉर्डिंग में तो इतना कुछ खास अभी चीज़ें हैं नहीं, लेकिन जो भी है हमारे पास वो हम जो है वो अपलोड कर देंगे जो भी होगा। तो इसके बाद जो है वो हम ब्रेक ले लेते हैं नमाज का। नमाज के ब्रेक के बाद 15 मिनट के बाद जो है वो हम रिज्यूम करेंगे दोबारा क्लास, और फिर एक सेशन कर लेंगे, और उसमें जो है वो हम सिंपल प्राइस